एक और नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये जो वीडियो है ये हमारा इकोनॉमिक बॉटनी से संबंधित है और मुख्य रूप से जैसा कि आप देख रहे हो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स के जो पार्ट आपके सिलेबस में है वो वाला पार्ट हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने एनाटॉमी के बारे में पढ़ लिया है, हम लोगों ने सीरियल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और अब हम अपने टॉपिक को इकोनॉमिक बॉटनी के जो अन्य पार्ट्स हैं उसकी तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप दो शब्द देख रहे हैं, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। आगे चलने से पहले हम लोगों को स्पष्ट रूप से ये समझना पड़ेगा कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूँ और पीडीएफ के माध्यम से भी मैंने आपको मैटर प्रेषित किया है। स्पाइसेस का मतलब ये होता है वो मसाले जो मुख्य रूप से हम लोग सब्जी बनाने में प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है। सामान्यतः ये तीनों चीज़ें हम लोग सब्जी बनाने में काम में लाते हैं और तीनों के बिना सब्जी है वो हमारी अधूरी या इनकम्प्लीट रहती है। वो एक अलग बात हो जाती है कि कुछ लोग लाल मिर्च बहुत कम या नहीं के बराबर या नहीं डालते हैं। ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें हैं वो हम आवश्यक रूप से सब्जी बनाने में काम में लाते हैं। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, इनको हम स्पाइसेस या मसालों के नाम से जानते हैं। और दूसरा शब्द जो हमारे सामने आया है वो है कॉन्डिमेंट्स, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी सब्जी या वेजिटेबल का फ्लेवर या टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अन्य चीज़ें और मिक्स करते हैं या मिलाते हैं, जैसे कि अदरक, हींग, लौंग। ये फ्लेवर बढ़ाने के साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बढ़ाने का काम करते हैं और जो खाना या जो फूड हम लोग खा रहे हैं उसका डाइजेशन भी प्रॉपरली हो जाता है और हमारी सब्जी का जो या हमारे खाने का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो कॉन्डिमेंट्स का मतलब सामान्यतः यही होता है कि सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम दूसरी अन्य चीज़ों को जो प्रयोग में लाते हैं, जो एग्जाम्पल्स अभी मैंने आप लोगों को दिया है, हींग, अदरक, लौंग, जो आपके कोर्स में है केवल उन्हीं के नाम मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। इनको हम कॉन्डिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इनको अगर आप सब्जी में डालते हो वेल एंड गुड, टेस्ट बढ़ेगा, फ्लेवर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इन तीनों को सब्जी में नहीं डालते हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब्जी है वो लाल मिर्च, धनिया और हल्दी से बन जाएगी। इसलिए स्पाइसेस का होना मस्ट है, कॉन्डिमेंट्स का होना मस्ट या ज़रूरी नहीं है। यह बात हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो मेन डिफरेंस है वो अब आपके सामने है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स के अंदर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्पाइसेस के बारे में है और स्पाइसेस तीन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया। और पहला जो वीडियो है आपका वो लाल मिर्च के बारे में है। तो ये जो टॉपिक है स्पाइसेस का, लाल मिर्च। लाल मिर्च का जो बॉटनिकल नेम है वो है कैप्सिकम एनम। ऑर्डर है इसका सोलेनेंस, फैमिली सोलेनेसी। और पौधे का कौन सा भाग है वो हम लोग काम में लाते हैं तो वह है, जैसा कि हम जानते हैं, फ्रूट। पौधे का जो फ्रूट है वह है हम लोग लाल मिर्च के रूप में काम में लाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं ये सभी हमें याद होनी चाहिए, पर्टिकुलरली बॉटनिकल नेम, फैमिली और पौधे का कौन सा भाग है जो हम काम में लाते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है फ्रूट, फ्रूट को हम मसालों के रूप में या स्पाइसेस के रूप में काम में लाते हैं।
मिर्च जो है, जैसा कि लिखा हुआ है, एक कैप्सिकम वंश का एक पादप का फल है और ये सोलेनेसी का मेंबर है। वनस्पति विज्ञान की भाषा में अगर हम ये कहें तो पौधे को एक बेरी की झाड़ी समझा जाता है, सर्पनुमा पौधा होता है। मिर्च का स्वाद है वो तीखापन और गूदे की मात्रा के अनुसार इसका उपयोग सब्जी या मसाले के रूप में किया जाता है। मिर्च प्राप्त करने के लिए इस पौधे की खेती की जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप में मिर्च का उपयोग अचार के रूप में भी बहुतायत से किया जाता है। यह बात भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सब्जी में तो हम मिर्च को काम में लाते ही लाते हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, मिर्च को अचार के रूप में भी हम काम में लाते हैं और यह हकीकत हम सबसे छुपी हुई नहीं है। हम लोग इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि मिर्च का अचार भी बनता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, वो आपको इस स्लाइड के माध्यम से जानकारी हासिल हो रही है। लाल मिर्च के जो नेटिव प्लेस है या इसकी उत्पत्ति का स्थान की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका को इसका जन्म स्थान या नेटिव प्लेस के नाम से जाना जाता है, जहां से ये पूरे वर्ल्ड में फैली। अब इनकी बहुत सारी किस्में हैं, वो पूरे वर्ल्ड में उगाई जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, मसाले के रूप में हम लोग मिर्च को उपयोग करते हैं, लेकिन औषधि के रूप में भी मिर्च का उपयोग है वो सामान्यतः किया जाता है। हालांकि मिर्च का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही तीखा और जलाने वाला होता है, इसलिए अक्सर हम औषधि के रूप में इसके उपयोग को अवॉइड करते हैं, वह एक अलग बात है। लेकिन मिर्च का औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर पौधे में कौन-कौन से रासायनिक पदार्थ या केमिकल्स पाए जाते हैं? मिर्च का जो तीखापन होता है, जिससे हमें जलन लगती है हमारे मुंह के अंदर, वो पर्टिकुलरली कैप्सेसिन के कारण से लगती है। यह बात सबको मालूम होनी चाहिए कि जो केमिकल है उस केमिकल का नाम कैप्सेसिन है, जिसके कारण से मिर्ची का तीखापन है, उसका एहसास है वो हम लोगों को होता है। और मिर्ची का जो लाल रंग होता है वो पर्टिकुलरली कैप्सेंथिन के कारण से होता है। मिर्च खाने से विटामिन ए हमें प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो दो शब्द आपके सामने हैं, पर्टिकुलरली कैप्सेसिन और कैप्सिंथिन, ये दोनों हैं, वो हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक मिर्च के तीखेपन को शो कर रहा है, दूसरा मिर्च के कलर को शो कर रहा है। तो दोनों पॉइंट्स आपने को एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों हमें याद होने चाहिए कि कौन से केमिकल के कारण से मिर्च का तीखापन है वो हमें मालूम चलता है। मिर्च में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी और ई भी पाया जाता है। लाल मिर्च केवल हमारी जीभ को संतुष्टि ही नहीं करती है, बल्कि हमें कई तरह के अन्य लाभ भी देती है, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। जैसा कि शुरू में मैंने कहा, उसकी तीखेपन के कारण से या जलन के कारण से सामान्यतः हम मसालों के अलावा अन्य चीज़ों में काम में नहीं लाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन लाल मिर्च अपने अंदर बहुत सारे औषधीय गुण समेटे हुए हैं। कौन-कौन से फायदे होते हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। कहने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हमारी स्किन पर कोई चोट, घाव या किसी अन्य कारण से ब्लीडिंग हो रही होती है, या हमारा जो ब्लड है या खून रुक नहीं रहा होता है, तो एक चुटकी भर मिर्च उस पर्टिकुलर जगह पर लगाने से खून बंद हो जाता है। बहुत अजीब लग रहा है आपको, लेकिन ये मिर्च के हीलिंग पावर के कारण से ऐसा होता है। हालाँकि ऐसा करने पर हम जानते हैं कि बहुत सारी जलन या तकलीफ़ होती होगी, लेकिन बहते खून को रोकने के लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। सामान्यतः हम इसको काम में नहीं लाते हैं, लेकिन कितना बड़ा यूज़ है वो लाल मिर्च का है, क्योंकि जैसा कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में बताया गया है कि ये एक हीलिंग पावर के रूप में काम करता है और बहते हुए खून को या ब्लड को ये रोक सकता है। इसके अलावा और कौन-कौन से फ़ायदे हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। हमारी जो मसल्स की जो स्वेलिंग है,
किसी भी प्रकार की जलन या हमें किसी भी प्रकार का जो पेन हो रहा है, लाल मिर्च के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि इसमें मौजूद जो विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड्स, पोटेशियम और मैंगनीज है, वो काफ़ी लाभदायक होते हैं। यह भी बहुत काम की चीज़ है, लेकिन सामान्यतः हम इस तरह से भी इसका यूज नहीं करते हैं। ये बात मैंने शुरू में ही आपसे पहले ही बतला दी है। हम लोग केवल मसाले के रूप में इसको काम में लाते हैं। इसके अलावा और भी फायदे हैं। अगर हमें सर्दी जुकाम हो गया है, हमारी नाक बंद हो गई है या नाक अधिक बह रही है, तो लाल मिर्च बहुत फायदेमंद हो सकती है। जरा सी लाल मिर्च पानी के साथ घोलकर पीने से हमारी नाक है वो खुल सकती है और बहती नाक भी बंद हो सकती है। हालांकि यह भी हमारे लिए बहुत ही जलन क्रिएट करने वाला होगा, जिसको हम सामान्यतः नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जो इसके यूजेस है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि सर्दी और जुकाम के अंदर भी लाल मिर्च है वो किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा और जो दूसरी चीज़ है, देखिए कितनी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो इस पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। अगर हमारी रक्त की जो वेसल्स हैं, उनमें कोई थक्का जम गया है, क्लॉटिंग हो गई है और उससे हार्ट अटैक होने की संभावना है, वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन पिसी हुई मिर्च, जो लाल मिर्च है, का रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्के बनने से रोकता है और इसका सेवन हार्ट अटैक की संभावना को कम करता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जिसको हमें ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं, उनको भी बाहर निकालने के साथ साथ जो हमारी इंटेस्टाइन की कार्य प्रणाली है, उसको भी यह बेहतर बनाने का काम करता है। तो जो लाल मिर्च का यूज है वो इस तरह से हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, वो हो सकता है, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, यूज करना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल होता है, फिर भी अगर हम औषधि के रूप में इस मिर्च को यानी लाल मिर्च का उपयोग करेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो हो सकता है। इसके अलावा जो लाल मिर्च है वो कफवात को दूर करने वाला है, हमारी बॉडी के अंदर पित्त को बढ़ाने वाला होता है, हृदय को जो एक्साइट करने वाला है और यूरिन को बढ़ाने वाला और फीवर में फ़ायदेमंद होता है। इसकी तीखे प्रकृति के कारण ये लार निकलने में मदद करता है और खाने को हजम करने में भी हमारी मदद करता है। देखिए कितने सारे यूजेस हैं वो लाल मिर्च के हमारे सामने आए। हम तो केवल इतना सा जानते थे अब तक कि केवल सब्जी बनाने में स्पाइसेस के रूप में हम इसको काम में लाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे औषधीय गुण है उसके बारे में जो चर्चा हम लोगों ने अभी की है, उससे हमें ये एहसास होता है, ये मालूम चलता है, ये पता होता है कि स्पाइसेस के अलावा भी इसके और कितने सारे यूजेस हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो है। तो उसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की है। फ़ायदों के साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है और साइड इफ़ेक्ट का मतलब केवल इतना है कि इसका ज़्यादा सेवन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और हमारी बॉडी के अंदर जलन क्रिएट कर सकता है, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसा कि हम जानते हैं, अति है वो सभी जो अति है वो सभी चीज़ों में बुरी होती है। वही बात है, वो लाल मिर्च के सेंस में भी हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये था आज का आपका वीडियो, जो पर्टिकुलरली हमारा लाल मिर्च के बारे में था। और लाल मिर्च है वो स्पाइसेस का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो दो और मसाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हल्दी और धनिया, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे। टॉपिक की शुरुआत हुई थी हमारी स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के बारे में। स्पाइसेस जो सब्जी को बनाने के लिए ज़रूरी है, और कॉन्डिमेंट्स का मतलब ये है कि सब्जी का फ्लेवर बढ़ाने के लिए जो मसाले हम काम में लाते हैं, दूसरी अन्य चीज़ें काम में लाते हैं, जैसे हींग, अदरक, लौंग, उनको हम कॉन्डिमेंट्स के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो
लाल मिर्च के बारे में था। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।